जनवरी में सर्दियां अपने चरम पर होती हैं। ऐसे ठंडे मौसम में बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर दिल के मरीजों के लिए ये काफी मुसीबत बन जाती है, जिसके कारण कई बार अचानक दिल का दौरा पड़ने से व्यक्ति चलते फिरते दुनिया को अलविदा कह देता है। दिल के दौरे से होने वाली ज्यादातर मौतें सर्दियों के महीनों में होती है। नगर के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर संजीव मिगलानी ने खास बातचीत में बताया कि सर्दियों के मौसम में हमारे दिल को ब्लड पंप करने के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है। कम तापमान की वजह से रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स, अस्थायी रूप से संकरी हो जाती है। इससे रक्तचाप, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि संकरी नसों और धमनियों से रक्त प्रवाह के लिए अधिक दबाव की आवश्यकता होती है। ऐसे में रक्त प्रवाह में काफी दिक्कत होती है और हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसकी वजह से सर्दियों में खून के थक्के, ब्लड क्लॉटिंग जमने लगते हैं, जिससे हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। डॉक्टर मिगलानी ने बताया कि छाती के बीचों बीच खिंचाव, भारीपन या दर्द होना, कभी कभी दर्द का बाईं ओर व दाईं ओर के हाथ में जाना व दर्द की दवा से भी दर्द को आराम नहीं आता और कभी कभी ये दर्द गले व जबाड़े की तरफ भी जाता है। सांस फूलना, घबराहट होने के लक्षण, छाती में दर्द के साथ उल्टी आना व पसीना आना, गले में खिंचाव पड़ना, चक्कर आकर गिर जाना दिल के दौरे के लक्षण होते हैं। ये लक्षण होने पर तुरंत डिस्प्रिन, स्प्रिंटस, एस्कोस्प्रिन, लोप्रिन 150 mg की गोली तुरंत तोड़कर मुंह में चबा लेनी चाहिए, या सोबरट्रेट, आइसोड्रल 5 mg या 10 mg की गोली जीभ के नीचे रखनी चाहिए। उसके बाद डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे जैसे सर्दी आ रही है, इस सर्दियों में बीपी बढ़ जाता है। नॉर्मल आदमी का बीपी 120/80 होता है और जो हाई बीपी का मरीज होता है उसका बीपी 140/90 से ज्यादा होता है। इसलिए सर्दियों में बीपी के मरीज को अपनी दवाई नहीं छोड़नी चाहिए। और यदि आपका बीपी बढ़ेगा तो वो हार्ट की नसों को ब्लॉक कर देगा, और जब हार्ट की नसें ब्लॉक हो जाती हैं तो उसमें क्लोट जमा हो जाता है, और जब उसमें वो क्लोट जमा हो जाता है तो अटैक होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। सुबह की तेज सर्दी बहुत नुकसानदायक होती है। सुबह 4 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक शरीर में एक हार्मोन होता है कैटेकोलामीन, इसका सिक्रीशन बढ़ जाता है। ये कैटेकोलामीन का जब सिक्रीशन बढ़ता है तो ये बीपी बढ़ा देता है और हार्ट रेट बढ़ जाता है। इससे या तो हार्ट की नसें ब्लॉक होकर अटैक हो जाता है, और यदि ये दिमाग की नसों पर असर डालते तो दिमाग की नसें ब्लॉक हो जाती हैं या फिर ब्रेन हेमरेज हो जाता है। इसलिए सुबह सी तेज सर्दी से बचना चाहिए। और दूसरा, आजकल सर्दियों में जो सांस के मरीज हैं उनकी सांस की जो नली है वो सिकुड़ जाती है, और सांस की नली सिकुड़ जाने से उनमें फिर सांस की बीमारी बढ़ जाती है और उनका सांस रुक जाता है, जिसे हम COPD कहते हैं। जो सांस के मरीज हैं वो स्मोकिंग ना करें, क्योंकि जो स्मोकिंग करते हैं सांस के मरीज, उनकी सांस की नली सिकुड़ जाती है और फिर COPD की समस्या बढ़ जाती है। और आजकल जितने भी सर्वे हुए हैं, इन सर्वों से ये पता चलता है कि एक मीडियम सिगरेट पीने से 15 से 17 मिनट लाइफ कम हो जाती है। इसलिए सिगरेट सर्दियों में नहीं पीनी चाहिए, जबकि लोग सर्दियों में सिगरेट बढ़ा देते हैं। और जो हार्ट के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उन्हें सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। सुबह की तेज सर्दी से बचने चाहिए। अपनी बीपी की दवाई लेती रहनी चाहिए। और यदि सिर में दर्द हो, छाती में दर्द हो और ये दर्द दोनों बाजुओं में या जबाड़े की तरफ जाता है तो किसी फिजिशियन पे जाके एक ECG कराना चाहिए और अपना ध्यान रखना चाहिए। और जो सांस के मरीज हैं उन्हें इनहेलर लेते रहने चाहिए और सुबह की तेज सर्दी से नहीं जाना चाहिए। और सुबह जो कोहरा हो रहा है उसमें सांस के मरीज भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और सर्दियों में हमें हल्का भोजन लेना चाहिए, हरी सब्जियां लेनी चाहिए, ताजे फल लेने चाहिए, साबुत अनाज लेना चाहिए, दाल दलिया रोटी लेनी चाहिए। और सर्दियों में हमें हैवी भोजन नहीं लेना चाहिए, हमें मांसाहारी भोजन से बचना चाहिए। यदि आप लेना चाहते हैं तो हार्ट और बीपी के मरीजों के लिए फिश बहुत अच्छी है। थोड़ी बहुत आप मछली ले सकते हैं, पर आपको रेड मीट नहीं लेना है। और जितने भी विभिन्न सर्वे आए हैं, भारत में हार्ट की बीमारी बड़ी तेजी से बढ़ रही है और भारत इस हार्ट की बीमारी में नंबर 1 देश है। यदि किसी को भी हार्ट अटैक होता है तो आसपास किसी मेडिकल स्टोर से या परचून की शॉप से आधी डिस्प्रिन लेके मुंह में चबा लेनी चाहिए और 5 mg की सॉर्बिटेट जीभ पे नीचे रख लेनी चाहिए। इसके बाद किसी फिजिशियन पे जाके ECG कराके अपना इलाज करना चाहिए।